अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज सर हाफिज अली अहमद। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी। वो एग्जांपल्स रिलेट कर दी थी मार्क्स से। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्लास को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस लेक्चर हमारे पास जो था उसकी मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। वन थिंग के जब भी आप किसी लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जाएंगे तो आपने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना होगा। देन आप जब भी कभी डिवीजन से यानी कि जब भी कभी स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे आपने डिवीजन का प्रोसेस करना होगा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं उनको लेकर आपने काम करना है। अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपने उस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो भी वैल्यू माइनस में है यानी नेगेटिव वैल्यू है आपने उसको पॉजिटिव में ही रखना है। सॉल्यूशन के टाइम पे, सिंपलीफिकेशन के टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस की अगर हो तो आपने उसको प्लस में रखना है। प्लस वाली वैल्यू तो ऑलरेडी प्लस ही है, पॉजिटिव है, लेकिन जो माइनस की वैल्यू होगी आपने उसको पॉजिटिव करना है। ओके, देन हमने कल 2-3 क्वेश्चंस करे, आज हम उसी काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अब देखिए भाई, कन्वर्ट करें और क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कन्वर्ट करें 2.62 मिलीग्राम को कन्वर्ट करें किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। कल जो काम हमने किया था, हमने जो कल काम किया उस काम के अंदर हमारे पास जो चीज आती वो ये थी कि हमने ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया था, किलोग्राम से या ग्राम से मिलीग्राम में। आज हमारे पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं। एक मेरे पास फैक्टर है मिलीग्राम और एक किलोग्राम। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं तो देखें किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप ये उतारो कि आपने करना क्या है, 2.62 मिलीग्राम इनटू व्हाट, किलोग्राम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट मिलीग्राम इनटू किलोग्राम। इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वन थिंग इज कॉमन विच इज ग्राम। ग्राम दोनों के अंदर है, मिली के साथ भी ग्राम है, किलो के साथ भी ग्राम है। तो आपने पहले मिलीग्राम से ग्राम में आना होगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप ग्राम से किलोग्राम में आओगे, डायरेक्ट नहीं आ सकते। आपने पहले मिलीग्राम से ग्राम में आना होगा। जब आप मिलीग्राम से ग्राम में आ जाओगे उसके बाद आपने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। व्हाट इज मिली, द पावर ऑफ मिली इज एक्सपोनेंट माइनस 3। व्हाट इज ग्राम, ग्राम मींस 0। व्हाट इज किलोग्राम, एक्सपोनेंट 3। क्या पता चला, पता ये चला कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने एक स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू में जाना है। तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा बाय एक्सपोनेंट 3, माइनस की पावर को प्लस करना है, बताया। इधर भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक्सपोनेंट 3 को। सो हम कैसे करेंगे,
मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3, अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3। अब क्या करेंगे, जब कभी बेसिस सेम होती है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 2.62 3 + 3 आंसर आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंट 6 और किलोग्राम। दिस इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 632 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश डैश नैनोमीटर। 632 मिलीमीटर 632 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश नैनोमीटर। यानी क्वेश्चन है 632 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश नैनोमीटर। कन्वर्जन क्या करनी है, मिलीमीटर से आपने नैनोमीटर में जाना है। कॉमन थिंग इज मीटर, तो पहले आप मिलीमीटर से कहाँ होगे, मीटर में, फिर मीटर से आप कहाँ होगे, नैनोमीटर। जैसे यहाँ पे कॉमन थिंग थी ग्रैम, तो यहाँ पे कॉमन थिंग है मीटर। फिर मिली का मतलब क्या है, आपको कल के फैक्टर से पता है, मिली मींस एक्सपोनेंट -3, क्योंकि ये फैक्टर कॉमन है तो इसकी पावर क्या होगी, 0। जो भी कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पर ग्रैम फैक्टर कॉमन था तो इसकी पावर क्या थी, 0। इसी तरीके से ये कॉमन फैक्टर, इसकी पावर क्या हो गई, 0। उसके बाद नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट -9। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, इसके लिए हम देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 632 मिलीमीटर इज इक्वल टू, गौर करो मिली पावर छोटी है और 0 पावर बड़ी है, तो मिली से मीटर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करवाओगे एक्सपोनेंट 3 से। मिली पावर छोटी है और one thing which I have done wrongly, हमने ऊपर एक काम रॉन्ग कर लिया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो मिलीग्राम है ये छोटी पावर है, हमेशा छोटी पावर से बड़ी पे जाने के लिए आप डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.62 एक्सपोनेंट -6। सेम मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप डिवाइड करवाओगे। पहले डिवाइड किससे करवाओगे, एक्सपोनेंट 3 से। उसके बाद मीटर 0 पावर और ये -9। गौर करो, इधर लिखता हूं मैं, आप देखो आपने करना क्या है, पहले -3 से आप आओगे 0 पे, फिर 0 से आप कहां आओगे, -9। तो ये जो छोटी वैल्यू से बड़ी पर जा रहा है तो यहाँ पे आप करवा दोगे डिवाइड, और फिर बड़ी से छोटी वैल्यू पे जा रहा है तो यहाँ पे आप करवा दोगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा 632, सही है भाई, और उसके बाद डिवाइड बाय एक्सपोनेंट 3
632 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। अब उसका दूसरा पार्ट भाई मैंने मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 632 एक्सपोनेंट माइनस 3, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्सपोनेंट 9 से। माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सवाल ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो आपने क्या करना होगा, पावर को पॉजिटिव रखना होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो आंसर क्या आएगा 632 एक्सपोनेंट और 6 और ये आ गया नैनोमीटर। सही है भाई, 632 एक्सपोनेंट 6 और नैनोमीटर। अब क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस के लिए, अब हम देखते हैं। देखिए बेटा आपकी बुक में बुक पेज नंबर चैप्टर नंबर 2 बुक पेज नंबर है आपके पास 31, चैप्टर नंबर 2 बुक पेज नंबर 31। क्या कह रहा है रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर क्या है 31 और क्वेश्चन है 2.2, पेज नंबर है 31 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.2। अब सवाल क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। आपको गिवन है, गिवन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 और किलोग्राम। सवाल है कन्वर्ट इट इन ग्राम, इन मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। रिक्वायर्ड है आपको पहला पार्ट कि आप किलोग्राम से आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम में फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट में आप किलोग्राम से कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में और थर्ड पार्ट में आप किलोग्राम से कन्वर्ट करेंगे माइक्रोग्राम में। ये है आपके पास तीन इस क्वेश्चन के पार्ट। गिवन है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपको रिक्वायर्ड क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का मास जो किलोग्राम में गिवन है इसको कन्वर्ट करो ग्राम में, फिर कन्वर्ट करो मिलीग्राम में, फिर कन्वर्ट करो माइक्रोग्राम में। अब कन्वर्ट करते हैं भाई। कन्वर्ट करने के लिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको पार्ट नंबर 1 करना होगा। सबसे पहले आप पार्ट 1 करोगे। पार्ट 1 में क्या करना है आपको पता है किलोग्राम से कन्वर्ट करना है ग्राम में। आपको ये बात भी पता है कि जो किलो है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो फैक्टर है वो है एक्सपोनेंट 3 और ग्राम क्योंकि कॉमन फैक्टर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो अब आप क्या
सेकंड पार्ट में क्या करना है आपने, किलोग्राम से मिलीग्राम में जाना है। इसका मतलब कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले किलोग्राम से ग्राम फिर मिलीग्राम। तो बात क्या हुई, फैक्टर्स चेक करते हैं, एक्सपोनेंट 3 0 और एक्सपोनेंट -3। तो पता चला है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज में, इसका मतलब यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 और इधर भी आप फैक्टर से ही करोगे एक्सपोनेंट 3 इसके फैक्टर से, ठीक है। तो भाई सेकंड पार्ट कैसे होगा, 9.1 एक्सपोनेंट -31 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 अगेन मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 3। सो दिस विल becomes 9.1 exponent -31 plus 3 plus 3. So the answer is 9.1 exponent. -31 plus 6 -25 और मिलीग्राम। ये हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, किलोग्राम से माइक्रोग्राम में जाना है। आपने लिखा पहले किलोग्राम से ग्राम और फिर ग्राम से आप आओगे माइक्रोग्राम में। जबरदस्त। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसका फैक्टर है एक्सपोनेंट 3, इसका फैक्टर 0, इसका फैक्टर एक्सपोनेंट -6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट 3 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट 6 से। आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं। 9.1 एक्सपोनेंट -31 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6। अब क्या होगा, 9.1 एक्सपोनेंट -31 plus 3 plus 6। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.1 एक्सपोनेंट -31 और +9 माइनस प्लस माइनस 31 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22 और माइक्रोग्राम। ये हमने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन 2.2 कंप्लीट किया, ठीक है। मैं इसके साथ एक होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.3, ये आपने होमवर्क करना है। ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है। चले जी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, which is 2.4। Given the time taken by an electron to complete one rotation about its nucleus is 0.5 exponent -18 second। आपको टाइम गिवन है 0.5 exponent -18 seconds।
हाँ जी, क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, इनटू आवर्स एंड इनटू माइक्रो सेकेंड। फर्स्ट पार्ट, सेकंड से मिनट्स। दूसरा पार्ट, सेकंड से आवर्स। तीसरा पार्ट, सेकंड से माइक्रो सेकेंड्स। ये है अपन एक नया क्वेश्चन। टाइम, पहले हमें देखते हैं कि टाइम की कन्वर्जन कैसे होती है। कुछ चीजें टाइम के अंदर थोड़ी सी अलग है। याद रखो, टाइम आपको पता है कि आज से जब भी आप मिनट में जाएंगे और मिनट से आपने जाना है सेकंड। अच्छा भाई, फिर वापस हो रहे हैं हम। पहले हम आज से जब मिनट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 कराते हैं, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं। एक घंटा 60 मिनट का होता है और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वापस आएंगे तो डिवाइड बाय 60, अगेन डिवाइड बाय 60। याद रखिएगा, जब भी हम आज से मिनट में जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 60, देन मिनट से सेकंड में जाएंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, वाइस वर्सा बैक होंगे, सेकंड से मिनट में आएंगे डिवाइडेड बाय 60, देन मिनट से आवर्स में आएंगे डिवाइड बाय 60। पार्ट 1 देखें इसका। पार्ट 1 आपके पास है सेकंड से आपने क्या करना है, सेकंड से कन्वर्ट करना है इस चीज को मिनट में। कैसे करोगे? आपने वहां लिखा सेकंड से मिनट में आने के लिए डिवाइड बाय क्या करवाना है, 60। चले भाई क्वेश्चन काट दें। 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 60 और एक्सपोनेंट माइनस 18 हमने ऐसे लिख दिया। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर क्या आया? 8.33 एक्सपोनेंट माइनस 21। आंसर इज 8.33 एक्सपोनेंट माइनस 21 और मिनट। ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब आओ भाई दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड से कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो जब कभी सेकंड से आवर्स में आएंगे तो डिवाइड किससे करवाएंगे? डिवाइड करवाएंगे आप डिवाइडेड बाय 3600 से। ठीक है, तो कैसे होगा? 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 और डिवाइड करेंगे 3600 से। करवा के देखो भाई, डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर क्या आया? 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 22 और आस। ठीक हो गई बात? पहला हमने सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करवाया, दूसरा हमने सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करवाया। अब आए भाई तीसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है? सेकंड से माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है। माइक्रो सेकंड, सेकंड से माइक्रो सेकंड। ये आपको पता है इन दोनों में कॉमन फैक्टर सेकंड है, तो इसका मतलब दिस इज एक्सपोनेंट 0 एंड दिस इज एक्सपोनेंट -6। माइक्रो
सेकेंड इज इक्वल टू क्या 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6। देख लो सारे बच्चे क्या किया हमने, माइनस 18 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहा है यार। ये पावर्स ऐड हो जाएंगी 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, सो द आंसर इज 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 12 माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया अब वाइंड अप। चैप्टर नंबर 2 आज हमने कर दिया कंप्लीट। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सो जितनी चीजें पढ़ाई उनको आपने रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन हो सो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विद मी रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द फिजिक्स,